हाय दोस्तों, पहले रमाशंकर साहब के मुख से सुनिए कि राम नाम से क्या होता है। इसके बाद बागेश्वर धाम का सुनिए। बताइए कि इसकी बात में सच्चाई। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया सीताराम पढ़ते पढ़ते। मन में सोच रहा था सुग्गा, कैसा अभागाई बाबाजी है, रात दिन शाम सवेरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग खराब कर दिया ये बाबाजी। सुग्गा सोच रहा था, तभी एक दूसरे संत जी मठ में आ गए। मठ में आए तो पहले वाले साधु जी ने इस साधु से कहा कि बाबा आप जाइए, सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए और मैं पंगत बनाता हूं, पढ़ा के आइए। दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। साधु सोचा कि साधु बाबा हमको तो हल्के काम दिया, भारी काम तो अपने ले लिया। चले साधु बाबा सुग्गा को सीताराम पढ़ाने। वहां से आए और सुग्गा से कहते हैं, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, ए बेवकूफ, 12 बरस से एक बाबाजी हमारा दिमाग चाट गया सीताराम पढ़ाते पढ़ाते। अब तू अभागा कहां से आया है? इस सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो साधु कहा, सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप बेवकूफ कहां के, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एक पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। कहा, जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से, झूठा। साधु कहा सुग्गा से, ए मीठू तेरी बात मैं समझ गया, तुमको आज तक कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिंजरा से निकल गया होता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार कर दूंगा। साधु कहा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सदुआई मैं देख लूंगा। साधु कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, स्नान करके मैं पंगत करूंगा, विश्राम करूंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा। तेरा जो मालिक है साधु, वही आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो तेरा मालिक जो साधु है उसको मैं देखा हूं खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी कहे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा, ठीक है जाओ। साधु जी चले गए। शाम में उसका मालिक आया खराम पहन के। सुग्गा दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया। लाख बाबाजी आया, कहा, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा तो उल्टा हुआ है, पिंजरा में आंख बंद है। साधु आके पिंजरा में देखा, साधु सोच लिया सुग्गा की मृत्यु हो गई, ये क्या पढ़ेगा सीताराम। नौकर को कहा, साधु बाबा जी सुनो, सुग्गा मर गया, इसको उधर ले जाओ पिंजरा और सुग्गा को निकाल के फेंक दो। नौकर उठा के उधर पिंजरा ले गया, पिंजरा का मुंह खोला और सुग्गा 9 2 11 हो गया। मुंह बंद करने से मुक्ति मिली कि हल्ला करने से?
कैसे मिली मुक्ति? साहब कबीर बीजक से कहते हैं, भूख भूख कुकुर मर गयऊ, काज नये को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहाँ बोलता है? जंगल में। अब कुत्ता कहाँ भूखता है? गांव में। कुतबा गिदड़बा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो 2-4 पटकन ही उसको देगा, और न तो वो है 2-4 पटकन इसको देगा। भेंट हो जाए तब, लेकिन भेंट नहीं है। गिदड़बा बोल रहा है जंगल में, और कुतबा भूख रहा है गांव में। इतना दिन से भूखते भूखते मर गए, इतना दिन से गाते गाते मर गए। भगवान रूपी गिद्दड़ से भेंट उठ है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर? गिदड़बा से भेंट है? किधर है भगवान? बुलाइए, लाइए भगवान को, हम भी मान लेते हैं। अगर है भगवान तो कोई आदमी बुला के ले आइए, हम मान लेंगे भगवान को। किधर रहता है भगवान? भगवान का घर किधर है? मैं तो जानना चाहता हूं। भगवान हिंदू है कि मुसलमान? भगवान सिख है कि ईसाई? भगवान औरत है कि मर्द? भगवान गोरा है कि काला? भगवान धनी है कि निर्धन? भगवान छूत है कि अछूत? भगवान बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड? भगवान एससी है कि एसटी की ओबीसी? कैसा है? कोई तो बताइए, उस भगवान को मान लिया जाए। इतना झूठ का रोजगार चल रहा है, इतना झूठ का धंधा चल रहा है, भगवान भगवान करके सारे लोग बेकल होके मरने पर लगा हुआ है। हाय दोस्तों, अब सुनिए